नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्षी एकता एक ऐसा शब्द जिसके लिए सारी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हो रही है। हालांकि कई गुटों में बटी विपक्षी पार्टियां अब तक एक होने में कामयाब तो नहीं रही है, लेकिन इन लोगों को एक ऐसा डर और स्वार्थ है जिसके कारण यह संभावना दिखाई पड़ रही है कि हो सकता है 2024 से पहले ये लोग एकजुट होने की पूरी कोशिश करें और एकजुट हो भी जाएं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से ये लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं वो एकजुटता दिखाई नहीं पड़ रही है और अब 10 सीटों पर राज्यसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखा दिया है कि तुम लोग कितना भी एक होने की कोशिश करते रहो, पीएम मोदी का विजय रथ थमने वाला नहीं है। जिस तरीके से इक्वेशन बन रहे हैं उसमें एक इक्वेशन पश्चिम बंगाल की है और वहां पर ऐसे संघर्ष की स्थिति है कि राज्यसभा का चुनाव जो 24 जुलाई को होने वाला है तब तक टीएमसी में संग्राम हो जाएगा। कई विधायक भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। राज्यसभा में ये 10 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है उसमें से एक सीट कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी छीनने वाली है तो दूसरी सीट पश्चिम बंगाल में टीएमसी से छीनने वाली है। यह पूरी की पूरी तैयारी है और जिस तरीके से राज्यसभा में ये लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे दिल्ली सरकार के लिए लाया गया ऑर्डिनेंस हो या फिर यूसीसी की जो तैयारी मोदी सरकार कर रही है, इन सारे मामलों में विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट और राज्यसभा में इन्हें रोकने की तैयारी विफल होने वाली है, क्योंकि एक के बाद एक अब 6 महीने के अंदर जितने राज्यसभा के चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपना वर्चस्व और भी मजबूत करेगी राज्यसभा के अंदर। तो अभी 3 राज्यों में 10 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है। इसके लिए ऐलान हो गया है और नोटिफिकेशन अब जारी होने वाला है। 24 जुलाई को चुनाव होगा और इस 24 जुलाई को ही रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। लेकिन अभी जो 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें से 6 सीटें पश्चिम बंगाल की है, 3 सीटें गुजरात की है और 1 सीट गोवा की है। अगर अलग अलग राज्यों में बात करें तो 4 सीटें तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह अपने यहां जीत हासिल कर ली है, उसमें चुनाव की संभावना ही नहीं है। जहां तक गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों की बात है वहां पर कोई प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धी नहीं है, क्योंकि वहां एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए 46 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी और अगर 138 विधायकों के समर्थन की जरूरत 3 सीटों पर जीत के लिए है तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर ऐसे ही जीत हासिल कर चुकी है। 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वहां पर कुछ भी राज्यसभा के चुनाव में नहीं कर सकते, यानी कि 3 राज्यसभा की सीटें गुजरात से जो है वो सारे की सारी भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित वहां हो चुकी है। दूसरी तरफ 1 सीट जो राज्यसभा की है उसका चुनाव गोवा में होना है और 1 सीट पर चुनाव का मतलब है कि जिसकी सरकार उसकी जीत, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में विधायकों की संख्या और जितने सीट पर चुनाव होता है ये दोनों निर्भर करते हैं। विधायक चुनाव में भाग लेते हैं और इस आधार पर गोवा में भी 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की होगी। सबसे बड़ी बात जो है और सबसे बड़ा संघर्ष जो होने वाला है वो पश्चिम बंगाल में होने वाला है। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव होना है और उसमें से 1 सीट कांग्रेस के पास है, 5 सीटें जो है वो टीएमसी के पास है, यानी कि 6 में से 6 भारतीय जनता पार्टी के विरोधी खेमे के अंदर है। कांग्रेस की 1 सीट की जहां तक बात है वो तो उसके पास रहेगा नहीं, क्योंकि अभी विधानसभा में कांग्रेस 0 है, कांग्रेस के पास कोई विधायक है ही नहीं। जो पिछले दिनों उपचुनाव हुए थे सागर दिग्गी का, जिसमें कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी, वो भी टीएमसी के अंदर चला गया है, टीएमसी में चला गया है और टीएमसी तोड़फोड़ की राजनीति इन दिनों कर रही थी। लेकिन अभी जो झटका लगने वाला है वो टीएमसी को लगने वाला है। अब भी
ममता बनर्जी चाह रही है कि ये 6 जो सीटों पर चुनाव होने वाला है और एक सीट उपचुनाव में राज्यसभा की है जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी के नेता ने ही इस्तीफा दिया था, वो उपचुनाव होगा उसी समय। लेकिन जो 6 सीटें हैं उसके लिए समीकरण ममता बनर्जी के खिलाफ जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी ये चाह रही हैं कि 5 सीटों पर वो जीत हासिल कर ले, यानी कि जितनी सीटें पहले यहां से खाली हो रही है वो सारी की सारी सीटें टीएमसी के पास चले जाए। लेकिन अभी जो समीकरण बन रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में पश्चिम बंगाल से पहले एंट्री करेगी, क्योंकि इससे पहले भी पश्चिम बंगाल के नेताओं को राज्यसभा भेजा गया। रूपा गांगुली भी राज्यसभा में गई, लेकिन वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की गई थी, वो बंगाल से चुनाव जीतकर नहीं आई थी। अब जो चुनाव जीतकर राज्यसभा में एंट्री मिलेगी पश्चिम बंगाल में, वो धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि एक सीट तो सीधे कांग्रेस से छीना जाएगा और दूसरा सीट ममता बनर्जी की पार्टी से छीनी जाएगी। पहले सीट की बात करते हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल में इक्वेशन बदले हैं। अभी 294 जो विधानसभा के सदस्य पश्चिम बंगाल में हैं, उसमें 220 विधायक टीएमसी के पास है, क्योंकि जो चुनाव हुए थे उसमें तो 215 सीटों पर टीएमसी की जीत हुई थी, 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और 2 सीटें एक कम्युनिस्ट पार्टी को मिली थी, एक और दूसरी पार्टी को मिली थी। कांग्रेस और सीपीएम, इन लोगों का पत्ता साफ हो गया था। 1-to-1 फाइट जो थी वो टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच थी। इसलिए आजकल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो इतनी जहर उगलती रहती है ममता बनर्जी, उसका कारण यही है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पूरी तरह से खारिज कर दिए गए हैं। और अभी ममता बनर्जी इसीलिए विपक्षी एकता की बात कर रही है कि कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा गठबंधन और कांग्रेस दोनों जब वहां पर अपनी उपस्थिति ही दर्ज नहीं करवा पाती है तो इन दोनों को सरेंडर करने के लिए कहा जाए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मोर्चा बने उसमें सारे के सारे सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी लड़े। लेकिन अभी जो इक्वेशन बन रहे हैं उसमें से अगर देखा जाए तो एक जो सीट राज्यसभा की है पश्चिम बंगाल में, उसके लिए जीत के लिए 43 विधायकों की जरूरत होगी। 43 विधायक, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 70 विधायक हैं, क्योंकि 7 विधायक जो जीतकर पहले विधानसभा चुनाव के समय आए थे उसमें से ज्यादातर टीएमसी के साथ चले गए हैं। लेकिन यह समस्या अभी तक बनी हुई है कि ये जो टीएमसी के साथ गए हैं उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव के समय व्हिप जारी किया जाएगा। अगर इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं किया तो इसका मतलब है कि इन लोगों की सदस्यता खत्म हो सकती है। और अब जो वहां पर चुनाव होने हैं उसमें 43 वोट की जरूरत एक राज्यसभा सदस्य के लिए होगी। लेकिन 2 राज्यसभा सदस्य अगर भारतीय जनता पार्टी को वहां से जीतना है तो उसके लिए 86 वोट की जरूरत होगी। अब भारतीय जनता पार्टी को अगर अभी की स्थिति में देखें तो 70 विधायक है, यानी 16 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। अब पिछले दिनों के उस समय की बात करें कि 77 विधानसभा सीटें जीत कर आई, यानी कि 7 वो विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अभी टीएमसी में चले तो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए कोई भी अप्लाई नहीं किया, कंप्लेन नहीं किया है। इसलिए कि आगे जब भी जरूरत पश्चिम बंगाल में व्हिप जारी करने की होगी तो उस समय इन लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ये वोट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि इन्हीं की सदस्यता रद्द करने के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। अब जहां तक 86 वोट का सवाल है, यानी कि अगर 77 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास आते हैं तो 9 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। और पिछले दिनों से जैसा टीएमसी में चल रहा है, एक राज्यसभा के सांसद ने इस्तीफा दे दिया, कई विधायक विद्रोही हुए पड़े हैं, कुछ गुट बने हुए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के बीच, और ये गुट जो है वो मौके की तलाश कर रहे हैं कि कब ममता बनर्जी को उनकी औकात दिखाई जा सकती है। पिछले दिनों जो मुकुल राय दिल्ली आए थे उसमें भी उन्होंने
अमित शाह के साथ बैठक की थी और उस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें टीएमसी के कितने विधायक अभी उनके संपर्क में हैं, इस बात की चर्चा भी हुई है और यह राज्यसभा के चुनाव में दिखाई पड़ेगा। यानी कि केवल 9 विधायकों का समर्थन टीएमसी से चाहिए, यहां तक कि टीएमसी के तो 20 से ज्यादा विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है। यानी कि राज्यसभा के जो 6 सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, उसमें से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीत जाएगी। 1 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के पास आसानी से है, दूसरी सीट पर जो फाइट है उसमें ममता बनर्जी के पसीने छूटे हुए हैं। अभी तक यह दिखाई पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल की दूसरी जो राज्यसभा की सीट है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और भाजपा ने इसके लिए उम्मीदवार तलाशने शुरू भी कर दिए हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के भाई सुखेंदु अधिकारी भी राज्यसभा सांसद हैं और वो भी अभी रिटायर हो रहे हैं। ममता बनर्जी उन्हें फिर से नॉमिनेट करने नहीं जा रही है, उनको उम्मीदवार नहीं बनाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि शुभेंदु अधिकारी क्या गेम करते हैं, उनके संपर्क में कितने विधायक हैं, ताकि उनके ही परिवार से किसी एक और को राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा सके। यानी एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी। पूरे विपक्षी खेमे के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि राज्यसभा में धीरे धीरे पीएम मोदी की ताकत बढ़ रही है। विपक्षी एकता की जिस तरीके से ये लोग डंका पीट रहे हैं वो टाए टाए फिस हो रहा है और राज्यसभा में केजरीवाल जो चाह रहा है कि सब लोग मिलके अध्यादेश के ऊपर जो बिल आए उसका विरोध करें, वो भी सफल होने वाला नहीं है। मतलब 2024 से पहले कांग्रेस और पूरी विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।